विकास मरी आप सभी का अपने YouTube चैनल विनर एजुकेशन पर पुनः एक बार स्वागत करता हूं। आज का जो मैं टॉपिक दे रखा वो वट की परिधि और क्षेत्रफल। इससे पहले हमने वट की परिधि और क्षेत्रफल जो दे रखी इसकी कुछ इकाइयां पढ़ ली, जिसे हमने 15.1 इकाई और 15.2 इकाई दोनों इकाई कंप्लीट कर ली। आज बात करते 15.3 की। तो जो 15.3 दे रखी इसका प्रश्न जो दे रखा, कौन सा प्रश्न? 9 का प्रश्न। जिन भैया बहनों ने पीछे की वीडियो नहीं देखे वो एक बार पुनः जाके आप पीछे की वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने 15.1 और 15.2 ये दोनों प्रश्नावली आपको बता रखी है। एकदम आसानी से जो भी आप प्रश्न देखो एकदम आसानी से सरल कर सकते हो। बस ये जो प्रश्न हमारे सामने देखो, ये बोला दी गई आकृति, हमें एक आकृति दे रखी था, आप देख सकते हो ABCD, ये हमें एक ही आकृति दे दी। इसने कहा दी गई आकृति में छाया की डिजाइन का हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। आप देख सकते हो ये जो आकृति इसमें छाया की डिजाइन आप देख सकते हो, ये जो लाइनें सी खींच रखी है, एक ये पत्ती, एक इस पत्ती का, इस पत्ती का और इस पत्ती का, हमें क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। आप देख सकते हो ये जो पत्तियां सी है इनको मैंने कैसा कर रखा है? छायांकित कर रखा थी। आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा है। चलो अब बोल रहा है दी गई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां ABCD भुजा 10 सेमी का एक वर्ग है। आपको ये बोल रहा है जो डायग्राम दे रखा है ABCD, ये एक वर्ग है जिसकी भुजा आपको कितनी दे रखी? 10 सेंटीमीटर दे रखी। तो ये भुजा भी आपकी कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। ये भुजा भी कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। ये भुजा भी कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। और ये भुजा भी कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर। प्रत्येक जो भुजा में दे रखी वो कितने सेंटीमीटर की लिखी है मैंने? 10 सेंटीमीटर की। हम देखते हैं कि वर्ग किसे कहते हैं? चार भुजाओं से घिरी हुई ऐसी बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं क्या हो? समान माप की हो और प्रत्येक कोण क्या हो? समकोण से हम क्या बोल सकते हैं? वर्ग। तो इसने कहा 10 सेमी भुजा का एक वर्ग है तथा इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मान के अर्धवर्त खींचेंगे। तो आप देख सकते हो इसी प्रत्येक भुजा को क्या मान लिया हमने? व्यास मान लिया। जैसे आप देख सकते हो AB भुजा का हमने क्या मान लिया? व्यास। ये हमारा क्या हो जाएगा? केंद्र। ये क्या बना रखा हमने? एक अर्धवर्त बना रखा। वैसे ही इस भुजा को हमने क्या मान लिया? व्यास मानते हुए इससे भी एक अर्धवर्त बना दिया। वैसे ही इस भुजा को व्यास मानते हुए अर्धवर्त बना दिया। तो आप क्या करते हो? प्रत्येक भुजा को व्यास मानते हुए अर्धवर्त बनाते हो तो आपको ये ऐसी डिजाइन प्राप्त होगी। तो हमें करना क्या है? डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। तो डिजाइन जो दे रखी ना आपको छायांकित भाग, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। किस प्रकार से सरल करेंगे? प्रश्न एकदम आसान है। आप देख सकते हो डिजाइन का क्षेत्रफल निकालने हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। हम क्या करेंगे? पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से जो छायांकित भाग नहीं है, ये भाग छायांकित नहीं, इसको कम कर देंगे। ये भाग छायांकित नहीं, ये कम कर देंगे। ये भाग और ये भाग ही जो बिना छायांकित है वो भाग हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो हमारे पास किसका क्षेत्रफल आ जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। हमें ये नहीं पता कि बिना छायांकित भाग कौन सा है। यदि हम बिना छायांकित भाग निकाल देंगे तो हम क्या कर सकते हैं? छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं, जैसे ये बिना छायांकित, इसको मैंने बोल दिया 1 नंबर भाग है। बिना छायांकित बस इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। वैसे आप देखो यहाँ ये 2 नंबर भाग हो जाएगा बिना छायांकित, ये 3 नंबर भाग बिना छायांकित, ये कितने नंबर है? 4 नंबर। हम क्या करेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से 1 नंबर भाग बिना छायांकित, 2 नंबर भाग बिना छायांकित, 3 नंबर और 4 नंबर, ये भाग हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो हमारे पास छायांकित भाग का क्या जाएगा? क्षेत्रफल आ जाए। चलो प्रश्न को सरल करते हैं। सबसे पहले कोई भी आप प्रश्न सरल करते हो तो सबसे पहले ये लिखना है जो प्रश्न में दे रखे हैं, ताकि प्रश्न हमारा आधा वही समझ में आए। और प्रश्न को हम ध्यान से पढ़ के सरल करते हैं तो प्रश्न आसानी से सरल हो जाएगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? हमें जो दे रखे हैं, तो मैंने यहाँ लिखा हल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? दिया गया है। हमें क्या दे रखा है? ABCD एक वर्ग है। ABCD एक कितनी भुजा है? 10 सेमी। ABCD एक 10 सेमी भुजा का एक वर्ग है। हमने ये लिख दिया। सबसे पहले हमें बस इतना सा दे रखा है तो हमने लिख दिया। हमने क्या लिखा? ABCD एक 10 सेमी भुजा का एक ही वर्ग है। ये जो डिजाइन दे रखी है इसमें आप देख सकते हो, सबसे पहले हमारे पास क्या वर्ग है जिसकी भुजा कितनी दे रखी है?
10 सेंटीमीटर। तो यहाँ मैंने लिख दिया ABCD एक 10 सेमी भुजा के एक ही वर्ग है। उसके बाद इसने क्या बताया, इसने कहा कि आपको इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानना है, वर्ग की प्रत्येक भुजा। तो यहाँ मैंने लिखा वर्ग की भुजा। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा, जो वर्ग की भुजा है, इसमें बता वर्ग की प्रत्येक भुजा को आपको करना क्या, प्रत्येक भुजा को व्यास मानना है। किसका व्यास मानेंगे, अर्धवर्त का व्यास। मैंने ये लिख दिया वर्ग की भुजा किसके बराबर होगी, अर्धवृत्ति का व्यास, यानी अर्धवर्त का जो व्यास होगा। आप देख सकते हो हमने ये जो डिजाइन बनाई ना, वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मान लिया, इसको व्यास मान के इसका केंद्र हो जाए व्यास पूरा है तो त्रिज्या इसकी आधी, ऐसे वर्त बना दे अर्धवर्त, ऐसे भी आपने कर दिया। तो जो भुजा आपका 10 सेंटीमीटर थी प्रत्येक वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा अब किसका काम करेगी, अर्धवर्त के व्यास का काम करेगी। ठीक है, यहाँ से सरल करते हैं तो आप देख सकते हो कि ये दोनों बराबर होंगे क्या, वर्ग की भुजा और अर्धवर्त का व्यास दोनों बराबर होंगे। तो वर्ग की भुजा आपको कितने दे रखी है, 10, मैंने यहाँ लिख दिया 10 सेंटीमीटर। ये बोल रहे हैं अर्धवर्त का व्यास। ठीक है, अर्धवर्त का हमारे पास क्या आएगा, व्यास आएगा, तो मैंने यहाँ लिख दिया अर्धवर्ती का व्यास। हमें अर्धवर्त का व्यास नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए। आपके पास अर्धवर्त का व्यास, तो हम क्या करेंगे, अर्धवर्त की क्या निकालेंगे, त्रिज्या। तो मैंने यहाँ लिखा अर्धवृत्ति की त्रिज्या। हम क्या निकालना चाह रहे हैं, त्रिज्या निकालना चाह रहे हैं। त्रिज्या किससे दर्शाते हैं, आर से। यदि आपके पास व्यास है, जैसे बेलन दे रखा है, शंकु दे रखा है, गोला दे रखा है, किसी की भी आपके पास क्या दे रखी, व्यास की इकाई दे रखी, तो हम क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं। ये बोल रहे हैं अर्धवर्त का व्यास 10 सेंटीमीटर, हम अर्धवर्त की क्या निकालना चाह रहे हैं, त्रिज्या। यदि आपके पास व्यास है उसमें किसका भाग लगा दो, 2 का, आपके पास त्रिज्या आ जाए। त्रिज्या कितने आ गई, 5 सेंटीमीटर। हो गया, यहाँ तक हमने क्या निकाली, अर्धवर्ताकार जो भाग है उसकी त्रिज्या निकाली, वो त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलो ये जो प्रश्न दे रखा ना, इसमें हमें करना क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरे वर्ग में से बिना छायांकित भाग का हम कर देंगे। बिना छायांकित जो भाग दे रखा है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो बिना छायांकित भाग हम क्या करेंगे, कम। अब दिक्कत ये आ गई कि बिना छायांकित भाग कैसे निकालें। तो बिना छायांकित भाग देखने एक बार मैं कैसे निकाल रहा हूँ, मैंने यहाँ लिखा बिना छायांकित भाग, बिना छायांकित भाग। बिना छायांकित भाग कौन कौन सा देखना, मैं ऐसे लिख रहा हूँ कोष्टक में, बिना छायांकित भाग पहले 1 नंबर का और 3 नंबर का साथ में निकलेगा। तो मैंने लिखा बिना छायांकित भाग 1 व 3 का क्षेत्रफल। वापिस देखना एक बार, मैंने यहाँ लिखा बिना छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बिना छायांकित भाग का क्षेत्रफल कौन कौन से भाग का, 1 नंबर और 3 नंबर का निकलेगा। कैसे निकालें, पहले यही ध्यान दे लो कि 1 नंबर और 3 नंबर का क्षेत्रफल कैसे निकालें। हम एक काम कर लेंगे, पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें। पूरे किसका निकाल देंगे, वर्ग का। तो यहाँ मैंने लिखा वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो यदि हम क्या करते, बिना छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखना, जैसे हमारे पास ये कोई एक वर्ग दे दिया, इसी को सरल करते हैं। वर्ग दे के इसकी प्रत्येक भुजा देखेंगे, इसको व्यास मान के मैंने एक ये अर्धवर्त बना दिया, या आपने अर्धवर्त बना दिया। ठीक है, इस भुजा को व्यास मान के अर्धवर्त बना दिया, ऐसे इसको व्यास मान के आपने क्या बना दिया, अर्धवर्त बना दिया। हमें करना क्या है, 1 और 3 नंबर का क्षेत्रफल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, पहले पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल के, ये 1 नंबर है, ये कितने नंबर है, 3 नंबर। ठीक है, तो हम पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से इतना सा ये भाग यहाँ से कम कर देंगे, ये है क्या, आधा वर्त हो गया क्या, अर्धवर्त का क्षेत्रफल ये कम कर देंगे और अर्धवर्त का क्षेत्रफल ये कम कर देंगे। कम किस में से किए हैं, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या कम किए हैं, 2 से गुणा कर दो, ये क्या है, अर्धवर्त का क्षेत्रफल। ये लिखा मैंने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब सरल करते हैं। तो आपको ध्यान देना है वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ मैंने लिखा भुजा स्क्वायर माइनस
2 से गुणा करना है अर्धवर्त का क्षेत्रफल, क्योंकि हम 1 नंबर का भाग निकालें इतना से आधा वर्त यहाँ से कम कर देंगे और आधा वर्त यहाँ से, तो 1 नंबर और 3 नंबर का हमारे पास क्या जाएगा क्षेत्रफल। 2 से गुणा अर्धवर्त के क्षेत्रफल का, पूरे वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, अर्धवर्त का मतलब 2 का क्या लगा देंगे भाग, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब ये बोल रहा है भुजा का स्क्वायर करो, भुजा हमारे पास क्या है, कितनी देर की वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ लिखा 10 का स्क्वायर माइनस, ठीक है। उसके बाद है पाई, पाई हमारे पास एक अचर राशि, पाई का मान हम कितना रख सकते हैं 22/7, लेकिन इसने कहा पाई की जगह आपको रखना है 3.14, तो मैंने पाई की जगह 3.14 रखा गुणा। उसके बाद ये बोल रहे हैं आर का स्क्वायर, आर का जो मान दे रखा हमें त्रिज्या 2 दे रखी, त्रिज्या कितनी है 5, तो 5 को कितने बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे। हो गए यहाँ तक है। अब आप देख सकते हो 10 को 10 से गुणा करो कितने हो जाएंगे 100 को माइनस करेंगे इनको गुणा करके, 5 और 5 गुणा करोगे 25 को गुणा किससे करना है 3.14, ये 20 के 0 2 5 2 7, ये 5 3 15, ठीक है। ये हो गए 8 2 और 6, 15 5 7 8, ये हो गया 7, यानी पॉइंट के बाद 2 अंक तो हमारे पास ही 100 माइनस इनको गुणा करने बाद कितने आ गए 78.50। अब ये बोल रहा है 100 में से माइनस करना आपको 78.50, ये मैंने लिखे 100 में से माइनस करना 78.50, तो आप ऐसे लिख सकते हो पॉइंट के बाद 0 लगाए, कोई फर्क पड़ता है क्या, हमें 100 में से ये माइनस करना, 100 में से यही माइनस कर रहा हूँ, 0 में 0 गए 0, यहाँ 10 में से 5 जाएंगे 5, यहाँ बचे 9, 9 में से माइनस करोगे 8, कितना बचेगा 1, और यहाँ बचे 9, तो हमारे पास आ गई 21.50, तो ये हमारे पास आ गई 21.50 वर्गी सेमी। एक बार वापिस देख लो, हमने क्या किए हैं बिना छायांकित भाग निकाला, बिना छायांकित जिसमें छाया नहीं है, कौन से भाग में नहीं है 1 नंबर में नहीं हो रही 3 नंबर में, तो बिना छायांकित भाग 1 नंबर और 3 नंबर का क्षेत्रफल निकाल दिया, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से ये भाग कम कर देंगे और ये भाग, और ये दोनों क्या हो जाएंगे अर्धवर्त, ये भी आधा वर्त है ये भी आधा वर्त, ठीक है। तो 1 नंबर और 3 नंबर भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया 21.50। ऐसे इसी प्रकार से हमें बिना छायांकित भाग ही मैंने लिखा है बिना छायांकित भाग, बिना छायांकित भाग। अब की बार कौन से निकाल देंगे, हमें तो सभी के सभी बिना छायांकित भाग चाहिए, हमने 1 नंबर का और 3 नंबर का क्षेत्रफल निकाल दिया, ठीक है। ऐसे हम क्या करेंगे पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से एक तो आधा वर्त ये कम करेंगे, आधा वर्त ये कम करेंगे, ये कम करेंगे 2 नंबर भाग आ जाएगा, और ये कम करेंगे और ये, तो ये कितने नंबर आ जाएगा 4 नंबर, ठीक है। बिना छायांकित भाग ही आपके पास 2 नंबर व 4 नंबर का क्षेत्रफल। तो आप देख सकते हो ये तो आकृति सेम ही दे रखी है जैसे आपने पीछे निकाला पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से, ठीक है। अब करना क्या, अब क्यों आ रही, ये अर्धवर्त कम करेंगे, ये अर्धवर्त कम करेंगे, तो हमारे पास कितने नंबर 2 नंबर और 4 नंबर का क्षेत्रफल है, वो भी कितना ही आएगा 21.50 वर्गी सेमी, ठीक है। ये तो नॉर्मल कार्य हो गया। हमें जो रियल में क्या करना था, आपको इसने क्या बताया था, देखो इसने कहा दी गई आकृति में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल निकालो। एक आपको डिजाइन दे रखी है, अच्छी सी डिजाइन आप देख सकते हो, पत्तियां सी जो दे रखी है, इन पत्तियों का आपको क्या निकालना है क्षेत्रफल। अब वापिस आ जाओ, हमारा जो प्रश्न दे रखा है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल, तो यहाँ मैंने लिखा छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल। देन छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे आएगा, हम एक काम कर लेते पूरे वर्ग का क्या निकाल लेते हैं क्षेत्रफल, तो यहां मैंने लिखा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल, यानी वर्ग में तो आपने देखा कि पूरा पूरा आ गया जिसमें छायांकित भी आ गया और बिना छायांकित भी आ गया। आपको ये बोला छायांकित डिजाइन का ही क्षेत्रफल निकालना, तो हम वर्ग के पूरे क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, वर्ग के पूरे क्षेत्रफल में से हम बिना छायांकित भाग कम कर देंगे। आप देख सकते हो बिना छायांकित, जैसे मैं यहाँ से मिटाऊं तो ये आपके पास कौन सा भाग हो गया बिना छायांकित, इतना सा ये कम कर देंगे, ठीक है। देखा ये कितने नंबर है 2 नंबर, ऐसे 3 नंबर भाग कम कर देंगे तो ये बिना छायांकित हो जाएगा, ऐसे हम 4 नंबर भाग कम कर देंगे ये बिना छायांकित हो जाएगा, और ऐसे ही कौन सा कम कर देंगे
ये वाला भाग। तो हमारे पास किसका आ जाएगा, ये जो डिजाइन दे रखी डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से मैंने कम कर दिया। एक तो 1 नंबर भाग यहाँ से मिटा दिया, 2 नंबर भाग, 3 नंबर भाग और 4 नंबर भाग कम करेंगे तो आपके पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा। तो मैंने लिखा छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, इसमें से माइनस कितने नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर भाग का क्षेत्रफल कम कर दें। क्या हमारे पास 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर भाग का क्षेत्रफल है, क्या है, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर व 4 नंबर का क्षेत्रफल। एकदम आसान प्रश्न है। तो चलो वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, सूत्र क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। भुजा आपको कितनी दे रखी, 10 गुणा 10 माइनस, ये बोल रहा है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो देखो आप 1 नंबर और 3 नंबर का क्षेत्रफल कितना है, 1 नंबर और 3 नंबर का क्षेत्रफल आपके पास आप निकाला 21 दशमलव कितने हैं, 50। वैसे ही आप देखोगे 2 नंबर और 4 नंबर का क्षेत्रफल कितना है, 2 नंबर और 4 नंबर का क्षेत्रफल भी कितना है, 21.50। ठीक है, इसको बराबर में सरल कर लेता हूँ। 10 को 10 से गुणा करो, कितने लिखोगे, 100, माइनस का निशान। अब इन दोनों का योग कर लेते हैं। देखो आप देख सकते हो 21.50 में 21.50 आप क्या करोगे, जोड़ोगे, जोड़ो 0 0 0, 10 के 0 हासिल 1, 3, ये कितना जाएंगे, 5 हो गए आपके पास। ठीक है, तो आप देखो कि आपके पास कितना जाएंगे, 43, 10 के 0 हासिल 1, 3 और 2 2 कितना जाएंगे, 4। हमें करना क्या है, 100 में से माइनस करना है। इन दोनों को जोड़ने के बाद कितने आ गए, 43.00 और 0 पॉइंट के बाद 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। 100 में से माइनस करेंगे 43, हमारे पास छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया, 57 वर्ग सेमी। इसने कहा जो आपके पास छायांकित डिजाइन है, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमने छायांकित डिजाइन का क्या निकाल दिया, क्षेत्रफल निकाल दिया। हमें जो ये प्रश्न दे रखे, एक बार वापस देख ले, एकदम आसान सा प्रश्न है, बस आपको दिमाग में बैठाने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से इस प्रश्न को सरल करें। आप देख सकते हो आपके सामने ये प्रश्न जो दे रखे है, इसने कहा दी गई आकृति, हमें क्या एक आकृति दे रखी है, क्या ABCD एक आपको आकृति दे दी। इसने कहा दी गई आकृति में छायांकित डिजाइन, तो आप देख लो छायांकित डिजाइन कौन सी है, जिसमें लाइन सी खींच रखी है, नहीं आपके पास छायांकित है भी क्या एक डिजाइन। आप देख सकते हो इसमें कितनी पत्तियां हैं, 4 पत्ती, चारों पत्तियों क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, जहां ABCD भुजा 10 सेमी का एक वर्ग है, जो आपको दे रखा है डिजाइन ABCD है, इसकी प्रत्येक भुजा कितने कितने सेंटीमीटर के हैं, 10 सेंटीमीटर के क्या दे दिया आपको, वर्ग दे दिया। हो गया यहाँ तक। अब बोला इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मान के अर्धवर्त खींचे गए हैं। आपको ये बोला प्रत्येक भुजा व्यास, इस भुजा का व्यास मान के ऐसे आपको एक अर्धवर्त बनाना है। वैसे इस भुजा का व्यास मान के अर्धवर्त बने, इस भुजा का व्यास मान के, प्रत्येक भुजा को व्यास मान के इसने क्या बनाए हैं, अर्धवर्त बनाए हैं। ठीक है, तो दिया गया है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ABCD की 10 सेमी भुजा का एक वर्ग दे दिया। आपको एक वर्ग दे रखा है जिसकी भुजा कितने सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर हो गया इतना। और वर्ग की प्रत्येक जो भुजा है, वर्ग की भुजा क्या मान लिया इसने, व्यास मान लिया। जो भुजा है वो अर्धवर्त का क्या हो जाएगा, फिर व्यास हो जाएगा। तो वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है आपको, 10 सेंटीमीटर। अर्धवर्त का व्यास, आपको ये बोला अर्धवर्त का व्यास है ना भुजा के बराबर, भुजा 10 है तो अर्धवर्त का व्यास भी कितना हो जाएगा, 10। यदि हमारे पास व्यास है तो हम क्या निकाल सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, अर्धवर्त की त्रिज्या निकालने के लिए 10 में भाग दोगे, 2 का कितनी बार जाएगा, 5 बार। हमने अर्धवर्त की क्या निकाली, त्रिज्या निकाली। ठीक है, अब आपको एकदम देखो करना क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना। कैसे निकालेंगे, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से। ठीक है, तो यहाँ नीचे नीचे देखना, मैंने लिखा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो वर्ग के क्षेत्रफल में से हम क्या कर देंगे, छायांकित चाहिए तो बिना छायांकित कम कर देंगे। बिना छायांकित भाग है ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और ये 4 नंबर। ठीक है, नीचे नीचे देखना, मैं लिखा वर्ग के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर का क्षेत्रफल। तो वर्ग के क्षेत्रफल में से यदि 1 नंबर इतना सा भाग, 2 नंबर का ये भाग, 3 नंबर का ये भाग और 4 नंबर का ये भाग कम करेंगे तो हमारे पास जो डिजाइन दे रखी, डिजाइन का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, यानी 10 गुणा 10 माइनस 1 और 3 का। आपने देखा 1 नंबर और 3 नंबर आकृति का हमने क्षेत्रफल निकाला, 1 नंबर 3 नंबर
नंबर आकृति का क्षेत्रफल कितना है 21.50, तो यहाँ रख दिया 1 नंबर और 3 नंबर की 21.5। वैसे ही 2 नंबर और 4 नंबर का भी कितना हो जाएगा 21.5, तो ये 10 गुणा 10 कितने हो जाएंगे 100। इन दोनों का योग कर दिया, हमारे पास आ गए 43। 100 में 43 कम कर दिए, कितने बचे 57। ये हमारे पास छाया की डिजाइन का क्षेत्रफल आ गया। अब ये कैसे आपने भाग निकाला, हम क्या है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाला, बिना छायांकित भाग कैसे निकाला 1 नंबर और 3 नंबर। तो कैसे निकाला 1 नंबर 3 नंबर, हमने पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से वर्ग के क्षेत्रफल में माइनस कर देंगे डबल किसका अर्धवर्त का, आधा वर्त ये नहीं, इसका क्षेत्रफल मैं यहाँ से कम कर दूंगा और इसका क्षेत्रफल यहाँ से कम करूंगा, तो आप देखोगे ना ऐसे इतना कम कर देंगे तो हमारे पास क्या 1 नंबर और यहाँ से कितना, देखो ऐसे आधा वर्त यहाँ से मिटा दिया मैंने और इस साइड से आधा वर्त मिटा दिया, तो 1 नंबर और 3 नंबर का आपके पास क्या जाएगा क्षेत्रफल। वर्ग में से माइनस कर दें 2 अर्धवर्त का क्षेत्रफल। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी 10 माइनस 2 से 2 कैंसिल, पाई का मान कितना दे रखा है 3.14, इसको गुणा करेंगे r का स्क्वायर 5 गुणा 5, ये हमारे पास 21.5 ही, इतना ही क्षेत्रफल आपके 2 नंबर और 4 नंबर इकाई का आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रश्न हो गया। आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं। आगे जो प्रश्न दे रखा है एकदम आसान है, ये बोला दी गई आकृति, क्या हमें एक आकृति दे रखी है, तो आप देख सकते हो हमारे पास आकृति AOB, तो AOB व्यास का एक क्या बना रखा है अर्धवर्त। इस आकृति में आप देख सकते, इसने कहा दी गई आकृति में अर्धवर्त की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं हमारे पास एक अर्धवर्त है, इसकी इसने बताया त्रिज्या, यानी आप देख लो ची O से A देख लो, ये भी आपको कितनी मिलेगी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि अर्धवर्त की ये भी त्रिज्या 7 है, तो ये त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, और ये भी पूरी दूरी कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। आपने देखा होगा एक ही वर्त की सभी त्रिज्याएं कैसी होती है, समान माप की होती है। इसने बस इतना सा बताया, एक आपके पास आकृति है, दी गई आकृति में अर्धवर्त की त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर। ये जो अर्धवर्त है इसकी त्रिज्या ये भी 7, देख लो ये भी 7, ये भी कितनी है 7। अब अर्धवर्त में बने आप देख सकते हो, जो मैं एक अर्धवर्त दे रखे इसके अंदर एक और आकृति है, और वो किसकी है पूरे वृत्त की है। ये आपको पूरा वृत्त दे रखा है, ये बोले अर्धवृत्त में बने एक ही वृत्त का आपको करना क्या है क्षेत्रफल निकालना है। तो आपको हमेशा ध्यान ये रखना वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए वृत्त की त्रिज्या पता होनी चाहिए। त्रिज्या निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास से पूरे वर्त ना, ये इस वृत्त की त्रिज्या कितनी आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले वो लिखेंगे जो दिया गया था, यहाँ मैंने लिखा सबसे पहले क्या लिखेंगे दिया गया है, क्या दे रखे हैं अर्धवर्त की त्रिज्या, तो यहां मैंने लिखी अर्धवृत्त की त्रिज्या। अर्धवर्त की त्रिज्या हमारे सामने है, r का मान त्रिज्या को r से दर्शाते हैं, कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हो इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, मैं ऐसे बोल सकता हूँ AO जितना है उतना ही क्या है BO उतना ही क्या है CO, और बराबर कितने सेंटीमीटर है 7 सेंटीमीटर। एक बार पुनः देख लो, इसने बताया कि अर्धवर्त की त्रिज्या आपके पास 7 सेंटीमीटर है। ये जो अर्धवर्त दे रखा है इसकी त्रिज्या हमारे पास कितनी है 7 सेंटीमीटर। अर्धवर्त का ये तो केंद्र है, केंद्र को परिधि के किसी भी बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड को हम क्या बोल सकते हैं त्रिज्या। तो AO भी 7 सेंटीमीटर, BO भी 7 सेंटीमीटर, और C से O तक ये भी दूरी कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। क्या यहाँ तक समझ में आ गया क्या? अब आपको ये पता है जो अर्धवर्त की त्रिज्या है, अर्धवर्त की त्रिज्या O से C तक ये अर्धवर्त की त्रिज्या भी है, और ये जो वर्त दे रखा है इसकी क्या हो जाएगा ये व्यास हो जाएगा। तो मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ, देखो अर्धवर्त में बने अर्धवृत्त में बने वृत्त का व्यास, ध्यान देना मैंने सही लिखा है क्या? एक बार पुनः चेक कर लो, आप देख सकते हो मैंने लिखा अर्धवृत्त में बने वृत्त का व्यास। अर्धवर्त आपके सामने, अर्धवर्त में हमने क्या बना रखा है वर्त बना रखा है, इसका व्यास किसके बराबर होगा अर्धवृत्त की त्रिज्या के बराबर। अर्धवर्त की मैंने क्या लिख दी त्रिज्या, दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। क्या सही है क्या? एक बार पुनः चेक कर लो, मैंने लिखा अर्धवर्त में बने वर्त का
व्यास। आप देख सकते हो अर्धवृत्त के अंदर क्या बना रखे है कि वृत्त बना रखा है। इस वृत्त का व्यास कौन सा हो जाएगा? O से C, क्योंकि व्यास किसे कहते हैं? परिधि को परिधि से मिलाने वाला ऐसा रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। तो OC जो है इसी अर्धवृत्त में बने वृत्त का व्यास हो जाएगा। ये जो वृत्त कहाँ बना है? ये अर्धवृत्त में बने वृत्त का व्यास ये किसके बराबर है? अर्धवृत्त की त्रिज्या के बराबर। हमारे पास अर्धवृत्त की त्रिज्या कितने सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर। ये 7 सेंटीमीटर क्या आ गई फिर? अर्धवृत्त में बनी वृत्त का व्यास। तो मैं थोड़ी सी भाषा और चेंज कर रहा हूँ। मैंने लिखा अर्धवृत्त में बने वृत्त का व्यास। वृत्त की क्या निकाल लेते हैं? त्रिज्या निकाल लेते हैं। त्रिज्या निकाल सकते हैं ना हमारे पास यदि क्या हो? व्यास हो। तो आप देख सकते हो अर्धवृत्त में बने वृत्त की त्रिज्या जो है आपके पास कितनी थी? त्रिज्या हमारे पास अर्धवृत्त जो अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तो हमारे पास क्या है? उसका व्यास था। तो हम क्या निकालना चाह रहे हैं? त्रिज्या। किसका भाग लगा देंगे? 2 का। ठीक है, आपके पास ये पूरा ना ये व्यास कितना? 7 सेंटीमीटर। हम इसकी त्रिज्या निकालना चाह रहे हैं। त्रिज्या कितने जो? 7/2। अब हमारा प्रश्न है अर्धवृत्त में बनी वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिखा अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त में जो वृत्त बना उसका क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं। क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। ठीक है, आप देख सकते हो पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7। 22/7 पाई का मान। r का वर्ग करना। ये r क्या बोल रहे हैं? मेरी जितनी घात है मेरे को उतनी बार लिखना है। r क्या है हमारे पास? ही अर्धवृत्त की जो आपको दे रखे हैं अर्धवृत्त में बने वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 7/2। तो 7/2 को कितनी बार लिखोगे? 2 बार। ठीक है, आप देख 7 से 7 क्या हो गया? कैंसिल। कोई दिक्कत नहीं ना। अब 2 का भाग इसमें देंगे कितनी बार जाएगा? 11। बचे क्या? 11 गुणा 7 और बट्टा में कितने बचेंगे? 2। इन दोनों गुणा कर दिया 77। बट्टे कितने हो जाएंगे? 2। अब भाग देना 77 में किसका? 2 का। 2 3 6 बचा कितना? 1। 2 अंटे 16 बचा 1.50। ये हमारे पास वर्ग से में आ गया। ये हमारे पास किसका क्षेत्रफल आया है? अर्धवृत्त में बने वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया? 38.50 वर्गी सेमी। आगे जो प्रश्न दे रखा, आगे वाले प्रश्न की बात करते हैं। ये प्रश्न बोल रहे हैं कि R1 और R2 त्रिज्या वाले 2 वृत्तों की परिधियों का योग। एक हमारे पास वृत्त है, जैसे मैंने ये बोल दी, जो वृत्त दे रखा है इसकी त्रिज्या हम क्या लिख देंगे? जैसे कैपिटल R होगी इस वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, एक और वृत्त दे दे जिसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी? R कैपिटल R2। ठीक है, तो इसने क्या बताया? इसने कहा कि R1 और R2 त्रिज्या वाले 2 वृत्तों की परिधियों का योग। इन दोनों की जो परिधियों का योग किया जाता है वो किसके बराबर होता है? एक बड़े वृत्त की परिधि के योग के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। उसकी त्रिज्या में कितनी दे रखी है? R दे रखी है। हमें करना क्या है? आपको देखना 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सत्य होगा ये हमें सरल करना। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ एकदम आसान सा प्रश्न मैंने लिखा वृत्त की परिधि। तो परिधि आप देख सकते हो, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होगा? 2πr। परिधि किसे कहते हैं? किसी बंद आकृति के चारों ओर के माप को हम क्या बोल सकते हैं? परिधि। इसने कहा इसके चारों ओर की परिधि का योग और इसके चारों ओर की परिधि का यदि योग करते हो इसकी परिधि के योग के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो चलो करते हैं। R1 जब त्रिज्या होगी तो इसकी परिधि निकालते हैं। तो 2π। अब भी इस R की जगह क्या लिख दूंगा मैं? R1 का। ठीक है, तो 2 है ये आपके पास पाई का मान। और हमने पहले वृत्त की क्या निकाली? परिधि। तो वृत्त की परिधि निकालने के सूत्र क्या है? 2πr। 2 तो अपनी जगह है, पाई भी अपनी जगह है। R का मान आप देख सकते हो कितना दे रखे हैं? R1 यहाँ लिख दिया। उसके बाद दूसरा वृत्त और है, उसकी परिधि का सूत्र क्या है? 2π। R की जगह अब की बार क्या लिख देंगे? R2 रख देंगे। इसने बताया दोनों R1 और R2 त्रिज्या वाले 2 वृत्तों की परिधियों का क्या करना है? योग करना। योग कर दिया। वो किसके बराबर हैं? एक बड़े वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा। इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा? कैपिटल R लिख दिया। इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? 2π। तो क्या बचा? R1 + R2। यहाँ से 2π कॉमन लिया, बचा R1। यहाँ से 2π कॉमन लिया, बचा R2। बराबर क्या है? 2πr। ठीक है, तो आप देख सकते हैं R1 + R2 अपनी जगह है और यहाँ है 2πr। कोई भी पद यदि भाग गुणा में दे रखा है, गुणा वाला पक्ष स्थानांतरण होने बाद कहाँ जाएगा? भाग में नीचे आ जाएगा 2π।
2 पाई से 2 पाई कैंसिल, ऑप्शन कौन सा सत्य हो जाए वो आप देख लेना, यानी R1 और R2 बराबर किसके हो जाएगा, कैपिटल R के बराबर हो जाएगा। हमारा ये जो वीडियो आपको आगे से आगे शेयर करना, हमारे इस वीडियो को आपको आगे से आगे शेयर करना, आपके जो भी मित्र दोस्त है उन तक ये वीडियो का लिंक पहुंचना चाहिए। आपको हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उसका लिंक आपको आगे से आगे मिलता रहे। जय हिंद।